Good morning students, welcome to Krypton Academy of Chemistry. I'm Sahil. Last time मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ एंड एप्लीकेशनस ऑफ इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ करवाया सी। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਰਨੈਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਨਰਨੈਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਓਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 to 3 ਮਾਰਕਸ ਆਊਗੀ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੋਡਰਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਰਨੈਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਨਰਨੈਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਈ ਨੋਟ ਸੈੱਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। E naught cell is equal to E naught of cathode minus E naught of anode in the terms of reduction potential। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ E naught ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਆਪਣੀ 1 ਮੋਲਰ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 298 ਕੈਲਵਿਨ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 ਮੋਲਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, अगर कंसनट्रेशन वन मोलर कंसनट्रेशन इज़ ए आइडियल कंसनट्रेशन, अगर 1 मोलर कंसनट्रेशन नहीं हैगी तो रिजल्ट इन्ना नहीं आता जिन्ना आपां सोचते हैं। रिजल्ट दे विच कुछ ना कुछ की आंदा है, चेंज आंदा है। टैंपरेचर भी कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, हमेशा जरूरी नहीं है कि रिएक्शन आप 298 कैलविन ते की करांगे। टैंपरेचर भी कुछ की हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो उस टाइम ते जो अपनी EMF है उसकी वैल्यू कितनी होगी, जी अपने को EMF है उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आऊगी अगर कंसनट्रेशन 1 मोलर नहीं हैगी। तो आप किवें फाइंड आउट करनी है, देखो हुण देखो जिवें कोई मैटल लाइन है, आप हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ना है। आप हमेशा की पढ़ना है रिडक्शन पोटेंशियल। कोई मैटल लाइन है, इसने N इलैक्ट्रॉन गेन किए तो अपने कोल की बन गया मैटल बनूगा। अगर मैं इसका इलैक्ट्रो पोटेंशियल कढ़ना हो कि इस मैटल लाइन का इलैक्ट्रो पोटेंशियल कितना है तो आप किवें कढ़ देंगे, वो हुंदा है इलैक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ मैटल लाइन। इलैक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ मैटल लाइन इज़ इक्वल टू इलैक्ट्रो पोटेंशियल एट 1 मोलर कंसनट्रेशन। 1 मोलर ऊपर नोट का मतलब है कि कंसनट्रेशन की बनी आप स्टैंडर्ड कंडीशन आप स्टैंडर्ड मान रहे हैं। ठीक है, जो इलैक्ट्रो पोटेंशियल होगा अदर दैन 1 मोलर कंसनट्रेशन दे, अदर दैन 1 मोलर कंसनट्रेशन दे, वो की होगा E नोट स्टैंडर्ड माइनस सम फैक्टर, स्टैंडर्ड माइनस RT बाई NF लॉग नैचुरल लॉग प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन मैटल आइन की कंसनट्रेशन। ठीक है, ये E नोट सैल आप उदों कढ़ते हैं, दोबारा सुन लो, जो कंसनट्रेशन 1 मोलर है। हुण इसकी कंसनट्रेशन सपोज करो 0.01 मोलर है तो इसका जो E सैल है EMF है वो E नोट के इक्वल नहीं आनी, क्योंकि कंसनट्रेशन की होगी चेंज होगी। अगर कंसनट्रेशन चेंज होगी तो अपनी EMF किवें आऊगी, वो आप इस रिलेशन के नाल कढ़ांगे। अगे इस रिलेशन को आप मोडिफाई भी करांगे, ध्यान नाल वीडियो देखती जाइए लास्ट तक। हुण देखो E सैल की वैल्यू E नोट माइनस RT बाई NF लॉग मैटल अपॉन मैटल लाइन की कंसनट्रेशन अपने को इन्ना आ गया। हुण जिहड़ा मैटल है प्योर मैटल्स प्योर सॉलिड्स ते लिक्विड की मोलर कंसनट्रेशन 1 होंदी है, क्योंकि इन्हें डेंसिटी चेंज नहीं होंदी विद रिस्पैक्ट टू टाइम। तो इन्हां दी कंसनट्रेशन कितनी मनते हैं आप हमेशा 1 मनते हैं एट 1 ATM प्रैशर से। तो फॉर्मूला की बन गया E सैल इज़ इक्वल टू E नोट माइनस RT बाई NF लॉग मैटल अपॉन मैटल लाइन की कंसनट्रेशन। मैटल की वैल्यू कितनी है अपने को 1, तो ऊपर की वैल्यू पुट कर देंगे आप 1। तो आंसर क्या आ गया, E सैल इज़ इक्वल टू E नोट माइनस RT बाई NF लॉग 1 अपॉन मैटल लाइन की कंसनट्रेशन।
ये EMF आप उदों कढ़ रहे हैं, दोबारा बोल रहा मैं, जदों अपनी कंसनट्रेशन सैल की 1 मोलर नहीं हैगी। हुण अपने कोल ये फॉर्मूला बन गया। हुण देखो आप सैल किहड़ा पढ़िया सीगा, आप सैल पढ़िया सीगा कि जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, तो की बन गया सी Zn 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। आप ये वाला इलैक्ट्रोकैमिकल सैल पढ़िया सी फस्ट वीडियो दे विच। बट आप पढ़ना हमेशा की है रिडक्शन पोटेंशियल, आप हमेशा की पढ़ना है रिडक्शन पोटेंशियल। अगर Zn 2 पॉजिटिव है, अगर अपने को ये वाला इलैक्ट्रोड है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल किमें लिखूंगा, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन, मतलब इसनूं किमें लिखूंगा मैं Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलैक्ट्रॉन, तो की बन गया Zn। तो ई नोट सैल की होगी, अगर आप ई सैल कढ़ना होया वो किस दे इक्वल होगा, ई सैल इज इक्वल टू ई नोट माइनस RT बाय NF लोग मैटल की कंसनट्रेशन कितनी होगी 1 अपॉन मैटल लाइन की कंसनट्रेशन। उरे N की चीज़ है, उरे N है नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, कितने इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ने 2, N की है नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन। R की चीज़ है उरे, R है गैस कॉन्स्टेंट, R की चीज़ है उरे गैस कॉन्स्टेंट। तो अपने को T तुहानूं पता टैंपरेचर, F की है फैरेडे, F की चीज़ है फैरेडे। फैरेडे की हुंदा है कितना चार्ज 1 मोल इलैक्ट्रॉन ने कैरी किया है, उसनूं आपां की बोलते हैं फैरेडे। 1 इलैक्ट्रॉन से कितना चार्ज हुंदा है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 मोल इलैक्ट्रॉन तो कितना होगा, 1 मोल इलैक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, आप इस चार्ज नूं मल्टीप्लाई कर देंगे किस दे नाल, एवोगैड्रो नंबर दे नाल। आप इस चार्ज नूं मल्टीप्लाई कर देंगे किस दे नाल, एवोगैड्रो नंबर दे नाल। अगर आप इस चार्ज नूं एवोगैड्रो नंबर नाल मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को रिजल्ट आऊगा 96487 कूलम। 1 मोल इलैक्ट्रॉन उपर इन्ना चार्ज हुंदा है, जिसनूं अप्रोक्सीमेटली की लिखते हैं आप 96500 96500 96500 कूलम। ये अपने कोल की आ गया चार्ज आ गया 1 मोल इलैक्ट्रॉन से। तो 2 मोल इलैक्ट्रॉन तो कितना होगा 2 फैरेडे। तो एन की वैल्यू की पुट कर सकते हैं आप 2 फैरेडे। ठीक है, सिंपली उरे एन की वैल्यू की पुट कर सकते हैं आप 2 फैरेडे। तो उरे एन की वैल्यू मैं पुट करती 2 फैरेडे। ठीक है, हुण अगर यही इक्वेशन अगर ये सिमिलर इक्वेशन आप कॉपर के लिए लिखनी हो, ठीक है, कॉपर के इलैक्ट्रोड, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलैक्ट्रॉन गेन किए तो की बन गया कॉपर। तो इस इक्वेशन की भी लिखांगे ई सैल इज इक्वल टू ई नोट मतलब स्टैंडर्ड सैल माइनस RT बाय NF। एन की अपना नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन कितने 2F लॉग मैटल अपॉन मैटल आइन की कंसनट्रेशन। कॉपर सॉलिड है, इसकी कंसनट्रेशन कितनी होगी 1 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सिंपली इन्हें याद रखना प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। कॉपर 2 पॉजिटिव आइन की कंसनट्रेशन। जो मैं स्केयर ब्रैकेट लिखदा इसका मतलब होंदा है मोलर कंसनट्रेशन या एक्टिव मास भी बोलते हैं, मतलब मोल्स पर लीटर। ठीक है, इसका मतलब कि मोलर कंसनट्रेशन। हुण तुसीं इस मैं थोड़ा चेंज करन लग्या, ध्यान नाल देखियो। जिहड़ा ए वाला फॉर्मूला है ये अपना किहड़े साइड का है, लैफ्ट हैंड साइड का। तो इसनूं लिख सकदा मैं ई अनोड, क्योंकि ए वाला सैल हमेशा कित्थे होगा जिंक वाला लैफ्ट हैंड साइड ते। ये अपना एनोड है तो इसनूं की लिख सकदा मैं कैथोड। तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज करता मैं, उरी ई अनोड लिखता तो उरी की लिखता मैं ई कैथोड। तो आपां नूं पता है ई नोट सैल किहदे इक्वल हुंदा है, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। एवें सिमिलरली ई सैल किहदे इक्वल होगा, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। ठीक है, ई सैल किस दे इक्वल होगा, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। हुण अपने कोल कैथोड की वैल्यू आ सी, एनोड की वैल्यू आ सी। हुण मैं कैथोड तो एनोड की वैल्यू पुट करन लग्या उरे, कैथोड की वैल्यू तो एनोड की वैल्यू की करन जा रहा मैं पुट करन जा रहा। ठीक है, अगर आप कैथोड चो एनोड माइनस कर दिए, अगर कैथोड चो की माइनस कर दिए आप एनोड तो की होगा, देखो ध्यान नाल। हुण मैं कैथोड की वैल्यू पुट कर रहा, कैथोड की वैल्यू की सी अपने कोले ई नोट ऑफ कैथोड। ठीक है, कैथोड ई नोट ऑफ कैथोड माइनस RT बाय NF लॉग
1/, ਕੋਪਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, E0 ਆਫ ਐਨੋਡ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀ, ਮਾਈਨਸ, ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਲੱਸ RT/NF log 1/, Zn2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। E0 E ਕੈਥੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਤੇ E ਐਨੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। ठीक है, पहले मैं वैल्यू पुट की है कैथोड की, फिर बाद च वैल्यू पुट की है मैं एनोड की। हुण E0 ऑफ कैथोड माइनस ऑफ E0 ऑफ एनोड, ये तुहानूं पता की हुंदा है, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड की हुंदा है, E0 सैल, तो इसकी वैल्यू पुट करन जा रहा मैं हुण, E सैल किस दे इक्वल आ गया अपना, हुण इहनूं हटा दा मैं, सिंपली इसकी वैल्यू पुट करती मैं E0 सैल, ये अपने कोल की आ गया E0। ठीक है, हुण अगर मैं इन्हां दोनों दे विचों माइनस ऑफ RT/NF कॉमन लेना, माइनस ऑफ RT/NF की लेना कॉमन, अगर माइनस ऑफ RT/NF कॉमन लूँगा तो उरे की आ जाऊगी ब्रैकेट, अगर माइनस कॉमन लिया तो उरे साइन की हो जाऊगा चेंज, तो उरे साइन की हो जाऊगा चेंज। ठीक है, RT/NF की कढ़ लिया आप बाहर तो उरे साइन की हो गया चेंज, उरे प्लस का सीगा, माइनस RT/NF की कढ़िया आप बाहर कढ़िया। हुण तुहानूं पता है लोग मल्टीप्लाई दे विच ऐड हुंदा है। ठीक है, अगर एडिशन च होवे तो मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर लोग की प्रॉपर्टी है log ऑफ x माइनस log ऑफ y, ये किस दे इक्वल हुंदा है, log ऑफ x अपॉन y दे। ठीक है, log ऑफ x माइनस log ऑफ y किस दे इक्वल हुंदा है, log ऑफ x अपॉन y दे इक्वल हुंदा है, ये आपां नूं पता है। तो और भी लोग की है माइनस दे विच है, अगर लोग माइनस दे विच है तो लोग की हो जाऊगा डिवाइड, अगर लोग माइनस दे विच है तो लोग की हो जाऊगा डिवाइड हो जाऊगा, तो लोग नूं की करन जा रहा मैं डिवाइड। ठीक है, तो अपने को आंसर की आ जाऊगा E0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ RT/NF log, डिवाइड करूँगा तो Zn2 पॉजिटिव की चला जाऊगा ऊपर, क्योंकि नीचे है ना ये, डिवाइड होकर की आ जाऊगा ये ऊपर, ऊपर की आ गया Zn2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन, नीचे की आ गई अपने को कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन। तेरा मतलब E सैल की वैल्यू अपने को आ गई, E सैल की अपने को वैल्यू आ गई E0 ऑफ सैल माइनस ऑफ RT/NF की आ गई E सैल RT/NF प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। ठीक है, Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव, सैल अपना एवं सी ना Zn प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, जिंक की हुई सी ऑक्सीडेशन तो कॉपर की हुई सी रिडक्शन, कॉपर की हुई सी अपने को रिडक्शन हुई सी, तो Zn2 पॉजिटिव प्रोडक्ट साइड पर है तो कॉपर 2 पॉजिटिव की है रिएक्टेंट साइड पर। तो सिंपली इस फॉर्मूले में शॉर्टकट करके की लिख सकता कि जो E सैल होंदा है वो इक्वल होंदा है E0 ऑफ सैल माइनस RT/NF log प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। हुण इस फॉर्मूले नूं थोड़ा ईजिली याद करने के लिए इसनूं होर मॉडिफाई कर रहे हैं, Ln नूं की लिख सकदा मैं 2.303 log, टैंपरेचर तो न्यूमेरिकल जनरली की दिता होगा 298 कैलविन, आर की वैल्यू तुहानूं पता है, आर की वैल्यू पुट करती 8.314 जाउल पर कैलविन पर मोल। ठीक है, टैंपरेचर की वैल्यू पुट करती, आर की वैल्यू पुट करती तो फैराडे की वैल्यू पुट करती, फैराडे किन्ने है 96,500, 1 फैराडे इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलम 96500। ये सारी वैल्यूज़ मैं उरे पुट करती हूँ, लोग भी चेंज करता, Ln वाले लोग चेंज करता LOG वाले लोग दे विच। ठीक है, तो जो सारी वैल्यूज़ पुट कीतियां तो मेरे को आंसर की आया, तो मेरे को आंसर आया इसका E सैल इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन N नूं आपां पुट नहीं किया, log प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन, ये अपने को E सैल का आंसर आ गया। ठीक है, ये अपने को किस दी वैल्यू आ गई E सैल की। ये फॉर्मूला वैरी जिन्ने बारी भी वैरी कहो उन्ना घट है, काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है। इस फॉर्मूले नूं ध्यान नाल अपने दिमाग 'च बिठा लो,
तो इस दे बेसिस ते की सोल्व करांगे आपां न्यूमेरिकल्स। हमेशा की पुट करना प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट दी। हुण आपां इसदी जनरल इक्वेशन लिखते हैं। हुण देखो इसकी जनरल इक्वेशन की होगी, आपां दिता आ गया कोई सैल रिएक्शन ए बी बी एक्स वाई वाई, तो ई सैल की होगा, ई सैल मतलब किसी भी कंसनट्रेशन के उपर कि इक्वल होगा ई नोट सैल माइनस ऑफ आर टी बाई एन एफ लोग प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। हुण जेडे कोफिशिएंट ने ना आप पावर के लैके जाने हैं, जो कंसनट्रेशन अगे कोफिशिएंट ने ना लॉ ऑफ मास एक्शन की कहता है, जो कोफिशिएंट होंगे कंसनट्रेशन ने उन्होंने हमेशा की लैके जाना आप पावर के, वो लो नहीं भुलना आप। तो इन्होंने की लैगा पावर च। हुण बच्चे गलती की करते हैं, इन्होंने कोफिशिएंट्स न्यूमेरिकल पावर च लैके जाना भुल जाते हैं, ये गलती आप नहीं करनी। ठीक है, आर टी बाई एन एफ लोग की वैल्यू पुट कर दो 0.0591 अपॉन एन, जो टैंपरेचर कितना 298 कैलविन। ये अपने को फॉर्मूला आ गया, वेरी 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 इंपोर्टेंट। ये जनरल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले नहीं भुलना, अपना नाम भुल जाओ बट ये फॉर्मूला नहीं भुलना अगर CBSE के नंबर लेने हैं। हुण देखो इस दे बेसिस से आप एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। ठीक है, इस दे बेसिस से आप सोल्व कर रहे हैं एक न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल ध्यान नाल देखो, कहने कैलकुलेट इलैक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ कॉपर वायर डिप्ड इन 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट। कोई कॉपर वायर है, उसने डिप किया कॉपर सल्फेट च। तुहानूं पता है कॉपर 2 पॉजिटिव आइंस की गेन करते हैं इलैक्ट्रॉन, तो की बनूगा अपने को कॉपर बनूगा। इसकी कंसनट्रेशन कितनी दी है 0.1 मोलर। आपां नूं फॉर्मूला पता है, ई सैल इज इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग मैटल अपॉन मेटलाइन की कंसनट्रेशन। मैटल की कंसनट्रेशन कितनी है 1, तो मेटलाइन की कंसनट्रेशन कितनी है, पूरी पुट है कॉपर 2 पॉजिटिव। कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन तुहानूं पता है, आर दी वैल्यू तुहानूं पता है, टी टैंपरेचर 298 कैलविन दिता हुआ है, एन पता है, एफ पता है। एन की वैल्यू कितनी है 2 इलैक्ट्रॉन्स, तो एन की वैल्यू की पुट कर दोगे तुसीं 2। तो ई सैल अपने को कितना आ गया ई नोट सैल की वैल्यू तुहानूं पता है, स्टैंडर्ड की वैल्यू कितनी आई सी, आपां कॉपर की कैलकुलेट की सी, कितनी वैल्यू सी 0.34 वोल्ट ये गिवन होगी, माइनस 0.0591, तो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन कितने 2 लॉग 1 अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव आइन दी कंसनट्रेशन 0.1। ठीक है, ऊपर जाके 0.1 ऊपर जाके की हो जाऊगा 10, तो लॉग 10 की वैल्यू तुहानूं पता है लॉग 10 कितना होंदा अपने कोले 1 होंदा है, तो 0.34 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2। तुसीं अप्रोक्सीमेटली 0.0591 की पुट कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली पुट कर दो 0.06 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आ गया तुहाडे कोले 0.31। ठीक है, मतलब देखो अगर कंसनट्रेशन 1 मोलर सी, वो चीज़ प्रूव करती है आपां, अगर कंसनट्रेशन 1 मोलर सी तो आंसर कितना आ रहा सी अपने कोले, स्टैंडर्ड आंसर कितना सी ई नोट सैल का 0.34 वोल्ट 0.34 वोल्ट। बट जो कंसनट्रेशन चेंज होगी, कंसनट्रेशन कितनी होगी 0.1 मोलर, तो आंसर कितना आ गया 0.31 वोल्ट। मतलब आंसर के की आ गया चेंज आ गया, स्टैंडर्ड वालों आंसर की आ गया घट आ गया। हुण देखो एक न्यूमेरिकल आप होर कर दो। ठीक है, आंसर कितना है 0.31 वोल्ट। आपको इक्वेशन दी हुई है Mg2Ag पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव 2Ag। हुण इस चीज़ को ध्यान नाल देखो, पहले आप चैक करना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिता है कि रिडक्शन पोटेंशियल दिता है। सब तो पहला चीज़ आप ये चैक करनी है, बाकी गल्लां बाद च। आप हर चीज़ को कन्वर्ट करना रिडक्शन पोटेंशियल दे विच। हुण आपां नूं की पता लगेगा रिडक्शन पोटेंशियल दिता है कि ऑक्सीडेशन। अगर तुहानूं एवें लिखिआ मेटलाइन की कंसनट्रेशन, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर तुहानूं एवें लिखिआ मेटलाइन की कंसनट्रेशन मैटल जो इलैक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। बस इन्नी चीज़ का ध्यान रखना तुसीं खास। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिता कि रिडक्शन पोटेंशियल दिता आपां नूं। हुण देखो आप पहले चैक करते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल दिता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कि दिता है मेटलाइन की कंसनट्रेशन मैटल, मतलब एक ही दिता रिडक्शन पोटेंशियल, एक ही मेटलाइन की कंसनट्रेशन मैटल, एक ही दिता अपन रिडक्शन पोटेंशियल। पर दिता कि कंडीशन तो स्टैंडर्ड ई नोट लिखा ना, मतलब ये 1 मोलर कंसनट्रेशन से कढ़िया हुआ है। ठीक है, मतलब हुण ये देखो कैथोड कौन है, इसकी की हो रही है ऑक्सीडेशन, तो इसकी की हो रही है रिडक्शन। ये कैथोड है, ये अपना की है एनोड।
तो ई सैल किस इक्वल होगा ई नोट सैल। ई नोट सैल की वैल्यू कितनी आऊगी अपने को, ई नोट सैल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ऑफ ई नोट ऑफ एनोड। ठीक है, कैथोड की वैल्यू कितनी है अपने को 0.80 वोल्ट 80 वोल्ट है। ठीक है, हमेशा ज़्यादा वैल्यू कैथोड होंगी है। बस एक गल दिमाग च रखो, हमेशा ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी कैथोड की, हमेशा ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी कैथोड की। तो कैथोड के विच एनोड की कर देंगे आप माइनस, तो अपने को आंसर आ गया 3.17 वोल्ट। हूँ तुहानूं ई नोट सैल तुहानूं पता है, ई नोट सैल तुहानूं पता है कि 3.17 वोल्ट। नेक्स्ट इक्वेशन लगा दो, तो ई सैल किस इक्वल होगा ई नोट सैल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की, तो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट की ले जाने आप पावर दे विच। ठीक है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट की लेके जाने आप पावर दे विच। ई नोट सैल तुहानूं पता है कितना है 3.17। इलैक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर Mg तो Mg2 पॉजिटिव बने, Mg तो की बने Mg2 पॉजिटिव, मतलब किन्ने इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं अप्रोक्सीमेटली 0.06 लिख लिया अपॉन 2। अगे की लिखना आप लॉग प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की। अगे की लिखांगे आप लॉग प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की। ठीक है, तो एक ही आ जाऊगा अपने को लॉग प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन कितनी है 0.130, ये अगे कोफिशिएंट कितना 1, तेरी पावर कितनी लिखांगे आप 1। नैक्सट है इन्हों आप थोड़ा एवं लिख लें ज़्यादा वधिया है। रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन कितनी दी है 0.0001, दी पावर कितनी है 2 आऊगी, क्योंकि ये कोफिशिएंट अगे की है 2 है, तो इसकी पावर की लिखती आप 2। हूँ सिंपली तुम लॉग सोल्व कर लो, वैल्यू पुट कर दो, की आ जाऊगा आंसर। हूँ तुसी की करना है इस दे रिलेटेड, चाहे प्रदीप चों, चाहे सिंगेस चों, चाहे मॉडर्न चों, चाहे NCERT चों, इस दे सारे न्यूमेरिकल करने ही करने हैं। अगर तुसी इस दे सारे न्यूमेरिकल कर ले तो इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री चैप्टर 6 मार्क्स का आऊगा, तो ऐ समझ के चलो 3 मार्क्स तुहाडे कवर हो गए। जो आप हुण तक पढ़िया है उस दे विचों सब तो इंपोर्टेंट यही है नर्नेस्ट इक्वेशन। 3 मार्क्स तुसी कवर कर लेने हैं। टोटल चैप्टर 6 मार्क्स का, 3 मार्क्स का इलैक्ट्रो के विचों आऊगा, 3 मार्क्स सॉरी नर्नेस्ट इक्वेशन के बेसिस पे न्यूमेरिकल आऊगा। सिंपल न्यूमेरिकल तुसी की करना है सोल्व करना है। ठीक है, हुण देखो इस तो बाद अगर आपां नूं एक CBSE के न्यूमेरिकल आया सी, उसमें शॉर्टकट तुहानूं कढ़ना सिखा रहा किवें कढ़ना है। अगर आपां नूं हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड दिता होवे, कि दिता होवे आपां नूं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड, उसका रिडक्शन पोटैंशियल दिता होवे, आपां नूं पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड किवें लिखदे आपां H पॉजिटिव आइन इलैक्ट्रॉन गेन करनगे तो की बाहर जाऊगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर इस पर मैं नॉनेस्ट इक्वेशन लगावा तो फॉर्मूला की बनूगा ई सैल इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन कितने हैं अपॉन 1 लॉग प्योर गैस की कंसनट्रेशन कितनी मनते हैं आप 1 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की H पॉजिटिव, H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन आपको नहीं पता, तेनों आप H पॉजिटिव ही लिख लें। ठीक है, आपको इन्ना पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रॉन रैफरेंस मन्निया सी, इस दी ई नोट की वैल्यू कितनी होंदी है 0 वोल्ट। इस दी ई नोट की वैल्यू कितनी अपने को 0 वोल्ट है, तो ई नोट की वैल्यू की पुट करती मैं 0 वोल्ट पुट करती। ठीक है, तो इस दी जो वैल्यू मैं पुट की तो अपॉन 1 लॉग 1 अपॉन H पॉजिटिव। ठीक है, हुण तुसी एक फॉर्मूला पढ़िया होगा pH का, pH किस इक्वल होंदी है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। pH किस इक्वल होंदी माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। तो माइनस नूं लॉग की प्रॉपर्टी है जो नंबर अगे उसनूं की लैके जा सकते पावर च, तो माइनस नूं की लै गया मैं पावर च, तो एक ही आ गया लॉग 1 अपॉन H पॉजिटिव। ठीक है, एक ही आ गया लॉग 1 अपॉन H पॉजिटिव, इन्ना आ गया। मतलब pH किस इक्वल होंदी लॉग 1 अपॉन H पॉजिटिव। हुण उहदे ध्यान नाल देखो एक तरह की बन गई pH, एक तरह की बन गई, तो ई सैल हाइड्रोजन की इक्वल आ गया माइनस ऑफ 0.0591 इंटू
pH। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸਤਾ, ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਇਆ, pH ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ pH, ਕਿਸੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ pH ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ pH ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 10। ਕਹਿੰਦੇ ਈ ਸੈੱਲ ਕੱਢੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਈ ਸੈੱਲ ਕੱਢੋ। ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਪਲੀ 10 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਅਗਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਯੂਅਰ JEE ਔਰ ਨੀਟ ਪਰਪਸ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਸੀ E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E0 ਮਾਈਨਸ ਆਫ RT ਅਪੋਨ NF ਲੌਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੋਨ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ RT ਬਾਈ NF E0 ਸੋਰੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ RT ਬਾਈ NF ਲੌਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੋਨ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ E0 ਮਾਈਨਸ E, ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ NF ਅਤੇ RT ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, NF ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, RT ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨੀਚੇ। ਤਾਂ ਲੌਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੋਨ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ NF ਅਪੋਨ RT E0 ਮਾਈਨਸ E। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ LN ਵਾਲੇ ਲੋਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। LN ਵਾਲਾ ਲੋਗ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ LOG ਵਾਲਾ ਲੋਗ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਟੀ ਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। LN ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, LN ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਤਾਂ LN ਵਾਲਾ ਲੋਗ ਨੈਚੁਰਲ ਲੋਗ ਇਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਚਲਾ ਗਿਆ E ਦੀ ਪਾਵਰ NF ਬਾਈ RT E0 ਮਾਈਨਸ E ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੋਨ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ENF ਅਪੋਨ RT E0 ਮਾਈਨਸ E। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2.7, ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2.7। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।